साथियों नमस्कार। आज हम ज्योतिष गणना में आपकी कुंडली में भावों की पर चर्चा करेंगे। उन भावों पर चर्चा की जाएगी जिसके हमारे जीवन में अध्यात्म, ध्यान, ज्योतिष, तंत्र, गुप्त विद्या, धर्म, साधना और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जैसा कि आप विदित हैं कि हमारी कुंडली में 12 खानों में बटा होता है। हर खानों के अपने अपना एक मूल स्वभाव होता है, जिससे गणना के द्वारा हम आपके जीवन की पूरी संरचना करते हुए उसकी फोरकास्ट करते हैं। दोस्तों, कुंडली का पंचम भाव जो कि बुद्धि, क्रिएशन, संतान, पूर्व जन्म, अध्यात्म और ध्यान का भी है। कुंडली के पंचम हाउस अगर किसी अच्छे ग्रह, गुरु की दृष्टि या गुरु वहाँ पर विराजमान है, गुरु की दृष्टि है, तो इसमें अध्यात्म और ध्यान की प्रति व्यक्ति का लगाव होता है। इसी तरह ज्योतिष का 8वां भाव जिसके द्वारा गुप्त विद्या, तंत्र एवं ज्योतिष का ज्ञाता बनाता है। यदि गुरु उसमें विराजमान है या गुरु से द्रष्टव्य है तो व्यक्ति अपने जीवन में गुप्त विद्याओं के प्रति आसक्त होता है और ज्योतिष, गुप्त विद्या या तंत्र का अच्छा जानकार होता है। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक एवं ज्योतिषाचार इस योग के उनकी कुंडलियों में पाए गए हैं। व्यक्ति का कुंडली का 9वां हाउस, जिसको हम धर्म का हाउस भी कहते हैं, भाग का हाउस भी कहते हैं, पिता का हाउस भी कहते हैं, इस हाउस से व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, अपने धर्म के प्रति उसका लगाव दिखाता है, प्लस साधना का भाव विकसित करता है। व्यक्ति का कुंडली का 12वां हाउस जो कि हमको वैराग और त्याग, तपस्या एवं मोक्ष की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उन कुंडलियों में बहुत सारे योग, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की युक्ति आदि को देख के इन योगों की गणना की जाती है। लेकिन मोटा मोटी अगर इसको हम समझेंगे तो अगर इन योगों को देखना है तो हमें व्यक्ति की कुंडली का 5वां हाउस, व्यक्ति की कुंडली का 8वां हाउस, व्यक्ति की कुंडली का 9वां हाउस और व्यक्ति की कुंडली का 12वां हाउस देखना होगा। अब इनके भी भाव है, जैसे मैंने बताया आपको पूर्व में कि अगर हमें व्यक्ति का अध्यात्म और ध्यान, चेतना का कारण देखना है तो हमें 5वां हाउस देखना होगा। यदि हमें व्यक्ति को ज्योतिषाचार होगा, तांत्रिक होगा या गुप्त विद्याओं का जानकार होगा तो कुंडली का 8वां हाउस देखना होगा। अगर धर्म प्रचारक, अच्छे गुरु की प्राप्ति, धर्म पर अटूट निष्ठा, गहन साधक व्यक्ति की कुंडली में देखना अगर होगा तो हमें कुंडली का 9वां हाउस देखना होगा। यदि हमें देखना है कि व्यक्ति के जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह त्यागी और वैरागी होगा, संत की तरह उसका जीवन बीतेगा, तो हमें कुंडली का 12वां हाउस देखना पड़ेगा। दोस्तों, हमने अपने सामान्य जीवन में देखा है कि लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। ईश्वर की आराधना अपने भक्ति भाव से हम करते हैं। साथ ही साथ ईश्वर की प्रति हमारी भक्ति तो होती ही है, लेकिन हमारी कुछ कामनाएं भी होती हैं। जब भी हम ईश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो हम कोई ना कोई छोटी मोटी अपनी कामना उसको समर्पित करके आते हैं। अक्सर देखा गया है कि कभी कभी हमारी कामनाओं की प्रतिपूर्ति हो जाती है और कभी कभी नहीं होती है। जब हमारी कामनाओं की प्रतिपूर्ति हो जाती है, हमें उस मंदिर, उस देव स्थान के प्रति अकाट श्रद्धा, स्नेह, समर्पण का भाव आता है। और जब किसी व्यक्ति की
कामनाओं की पतपूर्ति नहीं होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति कुछ निराशा का भाव आता ही है। जब वो भाव आता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं उस दरबार से कटने लगता है या दूरी बना लेता है, जो नितांत गलत है। दोस्तों, ये जान के आपको आश्चर्य होगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति आपके पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध पर ही निर्धारित है। आपकी कामना आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के फल से मिल रही है। यदि किसी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है तो ये मान के ना चले कि उसने कोई बहुत अच्छे या बहुत धार्मिक व्यक्ति, कभी कभी आप देखते होंगे जीवन में कि व्यक्ति में बहुत धार्मिकता नहीं है, ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं है, फिर भी उसका जीवन अच्छा चल रहा है। तो जिसके जीवन में कामनाओं की पूर्ति हो रही है तो ये मान के ना चले कि ईश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं, कुछ प्रारब्ध है, जिसकी वजह से वो पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल पा रहा है। किंतु ईश्वर कामनाओं की पूर्ण का संरक्षक नहीं है। ईश्वर की जब भी हम पूजन या उसकी साधना करते हैं तो ईश्वर हमारी चेतना को विकसित करता है। जो अंतर्निहित चेतना जो हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में वास करती है, वो आत्म तत्व को विकसित करता है। उस चेतना से विकसित होने पर हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, जो ऊर्जा हमारे किए गए कार्यों पे अच्छे फल देती है, जिससे हम अपनी कामनाओं की पतपूर्ति करते हैं। ये ईश्वर का असली आशीर्वाद है। अगर हम ईश्वर की उपासना करेंगे, अपनी चेतना का विकसित करेंगे, वो ऊर्जा से हम अच्छे कर्म करेंगे, जिसके फल बहुत ही अच्छे आएंगे और वो हमारी कामनाओं की भी पतपूर्ति करेगी। तो दोस्तों, आप जो भी कहिए सारी चीज़ें ईश्वर पर समर्पित कर दीजिए। ईश्वर जब आपकी पात्रता पूरी हो जाएगी तो ईश्वर आपकी वो कामना की पूर्ति कर ही देगा। और आपके जीवन में जिन कामनाओं की आवश्यकता यदि नहीं है तो उन कामनाओं की पूर्ति ईश्वर नहीं करता। उसके लिए नितांत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए कि कोई ना कोई अच्छाई हमारे जीवन में इन कामनाओं की पूर्ति ना होने के कारण जुड़ी होगी, जिसकी वजह से ईश्वर ही हमारी कामनाओं की पतपूर्ति नहीं कर रहा है। तो साधना का एक मूल तत्व है समर्पण। यदि व्यक्ति अपनी सारी चीज़ों को ईश्वर पर समर्पित करते हुए अपने कर्मों को, अपनी मेहनत को अच्छी तरह से करता है तो ईश्वर उसको अवश्य फल देता है। और वो कामना जिसके आप पात्र हैं, और वो कामना की पात्रता को देखते हुए आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा। ईश्वर किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं करता है। यदि उसने किसी भी इंसान ने पात्रता पैदा कर ली है, मेहनत की है, अच्छे कर्म किए हैं, अपने सभी भावों को ईश्वर को समर्पित करता है, तो ईश्वर वो चेतना को विकसित करते हैं, वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे वो सत्कर्म करता है और अपनी सारी कामनाओं को पूर्ति करता है। दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिसकी अनुभूति आपको करने से ही होगी। यदि आप इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं तो इससे आपकी चेतना को विकसित करेगी और फिर उसकी जो अनुभूति होगी वो बहुत ही आपको आनंदित करेगी। सुख और आनंद में अंतर है। सुख हमें जितनी भी विलासिता की चीज़ें में हैं उसकी पतपूर्ति अगर हमारे जीवन में हो रही तो हम बड़े सुखी माने जाते हैं, लेकिन सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। जिस दिन विलासिताओं की चीज़ों की पतपूर्ति नहीं होगी तो हमारे जीवन का सुख खत्म हो जाएगा। तो आनंद में समर्पण है। आनंद में अंदर से व्यक्ति कुछ देता है, तो जब अंदर से देता है तो ईश्वर उस खालीपन की पतपूर्ति करता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को पसंद किया है। आपके लाइक और कमेंट्स हमें हमारा मनोबल बढ़ाते हैं तथा हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी से अनुरोध एवं निवेदन है
कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं तथा हमें प्रोत्साहित करें, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।